हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। नागरिक शास्त्र में जब आपको कुछ नहीं आएगा तो आंसर बनाकर कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में अच्छे से जान लीजिए। बहुत ही सिंपल तरीका, आसान तरीका आपको बताएंगे कैसे जो है आप आसानी से आंसर बनाकर लिख सकते हैं नागरिक शास्त्र में। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक पेपर है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से पेपर बनाया हूँ, ये बोर्ड का पेपर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2025 का पेपर है और इसी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा ठीक कैसे आप आंसर बनाकर लिख सकते हैं। पूरा का पूरा बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे पेपर दे सकते हैं, हूबहू एकदम सेम टू सेम ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पे निर्देश वगैरह दिए रहते हैं, आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो सीधा हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका शुरुआत होगा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन में आपको लिखना होगा अपनी कॉपी में। मान लीजिए इसमें सब कोई नहीं आ रहा है तो इसमें देखिए कुछ बनाने लायक है नहीं, इसमें आप कुछ ना कुछ टिक मारेंगे अपने हिसाब से, जो भी आपको उस टाइम पे लगेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कॉपी में कैसे पहले आपको लिखना है, तो सबसे पहले अपनी कॉपी में आप यहाँ पे लिख लेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न प्रश्नोत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1 का है, मान लीजिए इसमें से आपको नहीं पता है तो 1 का मान लेते हैं, इसमें से आपका 20 सही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अपनी कॉपी में आप यहाँ पे लिखेंगे पहले का यहाँ पे 20 सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप बी लिख देंगे। बी लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे लिखेंगे इसका उत्तर। तो 1991 जो इसमें राइट आंसर है, तो 1991 जो है आप यहाँ पे लिख देंगे। और 1991 लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे इस प्रकार से जो है ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। तो आप बहुविकल्पीय आप सारे क्वेश्चन यहाँ से कर लेना जो भी आपको उचित लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ बनाने लायक है नहीं। फिर भी मैं आपको सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि कौन सा इसमें सही होगा, क्या पता यहीं से क्वेश्चन 2-3 टकरा जाए। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार। तो देखिए लिखा है क्वेश्चन की आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे जो है आपका बी वाला इसमें राइट आंसर होगा, आर्थिक और राजनीतिक विकास से सही हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार की समस्या है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। ठीक है, इस प्रकार से सही हो जाएगा। फिर अगला यहाँ पे है कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी हस्ताक्षर हुआ था, तो कब हुआ था, तो उसमें जवाब आपका हो जाएगा 1967 में। अगला है वैश्वीकरण का अपरिहार्य जो है अपरिहार्य कारण क्या है, तो इसमें जो है आपका सी वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1953 में कौन सा आयोग बनाया गया था, तो उसमें बनाया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। ठीक है, अगला है यहाँ पे कि शिमला समझौता किसके मध्य हुआ था, तो शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, फिर आप पन्ना पलटेंगे, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे अगला पेज में क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे मंडल आयोग के अध्यक्ष जो है बी वाला इसमें बिंदेश्वरी प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारतीय विदेशी नीति का मुख्य निर्माता माना जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर 10वां क्वेश्चन आएगा। 10वां क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय संघ का सुरक्षा परिषद सदस्य है, तो उसमें जो है आपका राइट आंसर इसमें चीन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन इस प्रकार से आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब पन्ना पलटेंगे तब इसके बाद जो है आप यहाँ पे आ जाएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न पे। अब यहाँ पे देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के उन देशों का नाम लिखिए जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अभी 1+1 2 नाम पूछा गया है, 2 नाम लिखेंगे तब जाके पूरा नंबर आपको मिलेगा। लेकिन सवाल है कि कॉपी में कैसे उत्तर लिखेंगे, पहले आप ये जान लीजिए। ठीक है, तो पहले अपने कॉपी में लिखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, फिर प्रश्नोत्तर नंबर 11। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको लिख लेते हैं कि जो है किस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 लाइन छोड़ देंगे, फिर यहाँ से शुरुआत करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर लिखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर मान लेते हैं कौन सा 11 है। ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर डाल देंगे। ठीक है, 11 इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे, लगे हाथ इसको अंडरलाइन कर देंगे अच्छे से। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 11 में जो है यहाँ पे क्वेश्चन से अब आपको हेडिंग बनाना है, पहला काम। ठीक है, तो क्या हेडिंग बनेगा, यूरोपीय संघ के 2 देशों का नाम यहाँ से लेकर आपका ये हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, तो ये आपको जरूरत नहीं है, बस आप इतना हेडिंग डाल देंगे तो यहाँ पे हेडिंग आपका बनेगा यूरोपीय संघ। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यूरोपीय, इस प्रकार से आप लिखिए। ठीक है, यूरोपीय हो जाएगा, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ हो जाएगा। यूरोपीय संघ के दो दो अस्थाई सदस्य
लिखेंगे 2 अस्थाई सदस्य। जब बनाकर आप लिखेंगे तो इतना जरूर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, 2 अस्थाई सदस्य, ठीक है। देशों का नाम, 2 अस्थाई सदस्य देशों का नाम, इस प्रकार से आप इतने हेडिंग बना लेंगे, ठीक है। आपका हेडिंग बन जाएगा। आप चाहें तो इसे अंडरलाइन कर सकते हैं स्केल वगैरह लगा के, ठीक है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आप जो है लिखेंगे, 2 पूछा है तो पहला नंबर और दूसरा नंबर, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे इतना काम कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब सवाल आता है क्या लिखेंगे। अब मान लीजिए इसमें आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को रिपीट करना है, पढ़ना है। यहाँ पे देखिए लिखा है यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ में यहाँ पे देखिए यूरोप सेंटेंस आपको नजर आएगा, तो यूरोप में कोई 2 देशों का नाम आपको लिख देना है, यूरोप महाद्वीप का, ठीक है। 2 देश का नाम, जो बड़े बड़े देश हैं उनका नाम आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आपको याद होगा इसमें यूरोप में इंग्लैंड का नाम याद होगा, फ्रांस, जर्मनी, कुछ तो आपको याद होगा, तो आप यहाँ पे 2 नाम लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जर्मनी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जर्मनी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जर्मनी, आप इस प्रकार से जर्मनी लिख दीजिए, ठीक है। 2 देशों का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। आप फ्रांस लिख दीजिए, फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड ले सकते हैं आप, ठीक है, इंग्लैंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 देश पूछा है, 2 देश लिख दीजिए, बस काम हो जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1967 में आसियान के देशों की संख्या कितनी थी, इनमें से किन्हीं 2 देशों का नाम लिखिए। अब आसियान के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने कॉपी में आप लिखेंगे, यहाँ पे जब लिख दिए हैं तो एक लाइन छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 12, ठीक है, 12 लिखेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार से लगे हाथ अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छे से थोड़ा कर लेंगे आप लोग, कर देंगे। इसके बाद जो है अब आपका क्वेश्चन से हेडिंग बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे नंबर देखिए 1 लिखा है, फिर आधा प्लस आधा लिखा गया है। तो आपको जब आप आसियान के सदस्य देशों की संख्या लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, फिर 2 का नाम लिखेंगे तो आधा आधा नंबर मिलेगा, ऐसे नंबर बटा हुआ है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 1967 में आसियान देश की संख्या, तो यहाँ से आपका हेडिंग बन जाएगा कि 1967 में आसियान लिखेंगे। 1967 में आसियान देशों की संख्या कितनी थी, देशों की संख्या, ठीक है, देशों की संख्या, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख लेंगे, देशों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो जो आपको नहीं पता है तो क्या करेंगे, देशों की संख्या में 10, 5 जो भी आप लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे 5 मैं लिख दे रहा हूँ तो 5 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे ये आगे पूछा है इसमें कि 2 देशों का नाम लिखना है। अब आपको देश नहीं पता है तो यहाँ पे आसियान लिखा गया है, और नीचे आप यहाँ पे देखेंगे इसका इंग्लिश में वर्जन लिखा गया है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा गया है ये है एशिया, ठीक है। एशिया यहाँ पे साउथ ईस्ट हो जाएगा, एशियन नेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एशिया से संबंधित 2 देशों का नाम आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे आप दूसरा हेडिंग बना लेंगे, यहाँ से दूसरा आप हेडिंग बना लेंगे कि आसियान के 2 देशों का नाम, तो यहाँ पे आप इसके नीचे जो है हेडिंग बना लेंगे, ठीक है। आसियान के इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है। जब बना के लिख रहे हैं तो पूरा ऐसे हेडिंग बना के लिखेंगे, आसियान के 2 देशों का नाम, आसियान के 2 देशों का नाम, ठीक है, 2 देशों का नाम, ठीक है। इस प्रकार से लिख के अब यहाँ पे 2 देशों का नाम में तो पहला नाम हो जाएगा, पहला नाम और दूसरा नाम, तो आप यहाँ पे दूसरा नाम, पहला नाम दूसरा नाम में लिख देंगे। 2 नाम लिखना है एशिया का, तो यहाँ पे 2 नाम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इंडोनेशिया लिख दीजिए, ठीक है, इंडोनेशिया लिख दीजिए, इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये रहे इंडोनेशिया हो जाएगा। मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसे 2 देश आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। बस आपका काम हो जाएगा, इतना काम कर देंगे, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। यानी कुछ ना कुछ दोस्तों आपको लिख कर आना है, छोड़कर नहीं आना। इस बात को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही ठीक है कि आपको लिख कर आना, छोड़कर नहीं आना है। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, WHO क्या है, इसके जो है मुख्य काम क्या है, तो आपको 2 नंबर मिलेगा। कैसे कॉपी में लिखना है तो चलिए देखते हैं, दूसरा पन्ना लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। अब दोस्तों मान लीजिए आपको आंसर नहीं आ रहा है तो उसमें कैसे लिखेंगे। देखिए सेंटेंस लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, तो आप पहले अपनी कॉपी में हेडिंग बनाइए, इस प्रकार से लिखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 13 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो नहीं आपको आ रहा है तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए लिखा है स्वास्थ्य, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है विश्व, यानी विश्व में स्वास्थ्य के बारे में एक ऐसा संगठन बनाया गया है जो स्वास्थ्य को देख रेख करता है। बस आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा। अब इसके बारे में आप सेंटेंस अगर इतना पा जाएंगे, हिंट मिल जाएगा, तो
तो आप इसके बारे में बना के लिखेंगे, ठीक है, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसा संगठन है, यहां से लिखना शुरू करेंगे, एक ऐसा, ठीक है, ऐसे अपने शब्दों में लिखना शुरू करेंगे, एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा संगठन है, ठीक है, जो यहां से विश्व स्तर पर, ठीक है, विश्व स्तर पर, यहां पे लिखा है स्वास्थ्य, तो विश्व स्तर पर स्वास्थ्य, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, विश्व स्तर पर स्वास्थ्य का देखरेख करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, का देख रेख करता है, ठीक है, देख रेख करता है, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे, देख रेख करता है, ये हो जाएगा, ठीक है, बस इतना लिख देंगे, काम हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद यहाँ पे अगला है, यहाँ पे इसके मुख्य काम क्या है, तो इसमें आपको काम बताना है, तो काम यहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य, ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य हो जाएगा, इस प्रकार से हेडिंग डाल देंगे कार्य, ठीक है। फिर इसके बारे में आप यहाँ से पहला पॉइंट आप इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या काम है, यहाँ पे लिखेंगे, काम में लिखेंगे कि विश्व स्तर पर, वही जो यहाँ पे लिखे हैं वही आप सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे कि विश्व स्तर पर सभी देशों को, थोड़ा अलग चेंज कर दीजिए, विश्व स्तर पर सभी देशों के लिए स्वास्थ्य संबंधी, ठीक है, इस प्रकार से अपने सेंटेंस से बना के स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को देखता है, ठीक है, कार्यों को देखता है, ठीक है, इस प्रकार से आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका एक बन जाएगा, देखता है, ठीक है, बस हो जाएगा, यहाँ पे आप 2 नंबर आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है, थोड़ा सा आप राइटिंग में अच्छे से लिखेंगे तो बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। आगे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा क्या है, तो सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हेडिंग बनाएंगे सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा, यहाँ तक, ठीक है, आप हेडिंग बना लेंगे तो आप दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, फिर यहाँ से आप हेडिंग डालेंगे दूसरा प्रश्नोत्तर नंबर, ठीक है, आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या या नंबर जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है तो 14 लिख देंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बना के लिखे ना तो क्रम वाइज लिखिए, क्वेश्चन क्रम वाइज लिखने से थोड़ा सा एग्जामिनर गुस्सा नहीं करता है क्योंकि उसे कॉपी चेक करने में आसानी होती है, ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देंगे। अब यहाँ से आपका हेडिंग क्या बनेगा, हेडिंग बनेगा सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा, आपका हेडिंग बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग बना ले रहा हूँ पहले, ठीक है, आप लिखेंगे सुरक्षा, क्वेश्चन से पहले आपको हेडिंग बना लेनी है, ठीक है, सुरक्षा की पारंपरिक, इस प्रकार से आप यहाँ पे पारंपरिक अवधारणा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है अब आपको यहाँ पे अवधारणा लिखने के बाद आपका यहाँ पे हेडिंग बन जाएगा, फिर इसके बारे में आप लिखेंगे। सवाल ये क्या है कि इसमें लिखें क्या, है ना, ये है। तो यहाँ पे सेंटेंस देखिए लिखा गया सुरक्षा, तो सुरक्षा हमें समझ में आ रहा है, बस इसी सेंटेंस से पूरा का पूरा खेल आपका बनेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी भी देश में सुरक्षा के लिए सैनिक जो है इकट्ठा किए जाते हैं, यानी सैनिक बनाए जाते हैं, सैनिक का निर्माण किया जाता है, तो कोई भी देश बाहरी आक्रमण ना कर पाए इसलिए सैनिकों का जो है रखा जाता है ताकि देश की सुरक्षा बनी रहे। बस इतना प्रकार से आपको लिख देना है ऐसे सेंटेंस के, तो आप इस प्रकार से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपना क्लियर हो जाएगा, पूरा बढ़िया नंबर मिल जाएगा। आगे ऐसे ही क्वेश्चन आप इसको भी लिख सकते हैं कि वैश्विक पर्यावरण की समस्या के 2 कारण लिखिए। तो विश्व स्तर पर पर्यावरण की क्या समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, जलवायु की समस्या है, जो है तापमान बढ़ रहा है उसकी समस्या है, और जो है बर्फ पिघल रहे हैं उसकी समस्या है। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं को आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ऐसे दोस्तों यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका लघु उत्तरीय जो आपका फर्स्ट आता है, यहाँ पे जो आपको लिखना होता है 5 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न ये होता है, 5 अंक आपको यहाँ से मिलते हैं। तो इसका क्वेश्चन कैसे लिखना है एक एक करके इसको भी देख लेते हैं ताकि जो है आप अपनी कॉपी में लिख पाए, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में आपको लिखना है लघु उत्तरीय फर्स्ट और प्रश्नोत्तर नंबर 21, इतना आपको काम कर लेना है।
दोस्तों मैंने इतना सारा काम कर लिया है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर, लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट और यहाँ पे हेडिंग भी हो चुका है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपका यहाँ पे आधा तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यूरोपीय संघ की सफलता के 2 कारण यहाँ तक मैंने नोट कर लिया है। अब यहाँ तक जो है आपका तो हेडिंग भी नहीं बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका हेडिंग बन जाएगा। अब इसके बारे में आपको लिखना है। सवाल ये है लिखे क्या, यही तो सबसे फैक्ट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है यूरोपीय संघ। अभी हम लोग चर्चा किए थे यूरोपीय संघ में, यहाँ पे सेंटेंस छुपा हुआ यूरोप है, यानी यहाँ पे जो संघ बना हुआ है, जो गुट बना हुआ है, ये किस लिए बना हुआ है और ये सफल के 2 कारण बताना है। आप जरा सोच के लिखिए। यहाँ पे देखिए सेंटेंस सफलता लिखा है, तो सफलता का मतलब क्या है, ये सफल तब हुआ होगा जब ये संघ अच्छा काम किया होगा। आप सफल तब होंगे दोस्तों जब अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा करके आएंगे, तभी तो आप सफल होंगे। इसका मतलब यहाँ पे हमें हिंट मिल रहा है कि जो यूरोपीय संघ है, ये संघ अच्छा काम किया होगा समाज के लिए और जो है समाज के लोगों के लिए। ठीक है, तो इसीलिए सफल हुआ है। 2 कारण आपको बताना है। ठीक है, 2 कारण आपको बता के यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर ले लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप पहला कारण ले सकते हैं, हेडिंग भी बना सकते हैं, इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। 2 तरीका है बनाने के लिए। देखिए पहला तरीका ये है कि आप इसमें जो है ना एक डायग्राम बना दीजिए। एक यहाँ पे इस प्रकार से जो है आप ऐसे डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे डायग्राम बना दीजिए। फिर देखिए थोड़ा सा आपका अलग लगेगा और यूनिक लगेगा। ठीक है, यहाँ से जो है आप इस प्रकार से डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, ये पहला हो जाएगा और मान लीजिए मैं यहाँ पे दूसरा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अगर यहाँ पे यूरोपीय संघ है सफल हुआ है तो इसका मतलब समाज के हितों के लिए अच्छा काम किया होगा। तो यहाँ पे आप सामाजिक कारण लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए सामाजिक कारण, यानी समाज के लिए जो है अच्छा काम किया होगा, तो यहाँ पे सामाजिक कारण हो जाएगा। ठीक है, आगे कारण पूछा तो कारण यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब समाज में जो उनकी संस्कृति होगी, जो उनकी भाषा होगी, जो उनके क्षेत्र होगी, जो भी वहाँ पे गरीबी बेरोजगारी होगी, उसको दूर करने के लिए अच्छा काम किया होगा यूरोपीय संघ, इसीलिए सफल हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे लिखेंगे इसमें राजनीतिक कारण ले सकते हैं, आर्थिक कारण ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राजनीतिक। ठीक है, यहाँ पे राजनीतिक कारण, यानी जो राजनीति है वो अच्छी होगी। ठीक है, राजनीति भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो यहाँ पे राजनीतिक कारण लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद जो है अब इसी जो आप यहाँ पे लिखे हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन 5 नंबर का है तो 5 नंबर के आप अगर इतना लिख देंगे तो 5 इसमें नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में व्याख्या करनी होगी। तो इतना लिखने के बाद देखिए थोड़ा अलग दिखेगा, ये सबसे यूनिक आंसर रहेगा। ठीक है, और भाई साहब मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ भाई साहब कि पूरा का पूरा नंबर आपको 5 में 5 एग्जामिनर देकर जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जो है अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ पहला हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक प्रकार से हेडिंग बनाइए, सामाजिक कारण हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग बनाने के बाद आप इसके बारे में 2 लाइन लिखिए। शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत यहीं से करेंगे, यूरोपीय संघ से लिखेंगे। यूरोपीय संघ इस प्रकार से लिखेंगे, यूरोपीय संघ। ठीक है, अच्छे से आप लिखेंगे वहाँ पे यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय संघ समाज के लिए। ठीक है, ऐसे लिखेंगे समाज के लिए। ठीक है, यूरोपीय संघ समाज के लिए अच्छा काम किया। अपने सेंटेंस में देखिए, मैं अपने सेंटेंस में ही आपको बता रहा हूँ, अच्छा काम किया या अच्छा कार्य किया। ठीक है, अच्छा कार्य किया जिससे लिखेंगे जिससे समाज का क्या हुआ, समाज का भला हुआ। ठीक है, समाज का भला हुआ, ऐसे अपने सेंटेंस में लिखिए, समाज का भला हुआ। ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिए। ठीक है, ये कारण हो जाएगा। फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे फिर आप दूसरा लिखिए। दूसरा क्या लिखेंगे, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण। इस प्रकार से हेडिंग बनाइए और अपना बढ़िया से भाई साहब लिखिए। देखिए पूरा बढ़िया नंबर मिलेगा माशाल्लाह। ठीक है, ये हो जाएगा। अब राजनीतिक कारण में हो जाएगा। इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसमें शुरुआत यहीं से करेंगे, यूरोपीय संघ। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे यूरोपीय संघ, कहीं कुछ पूछने की जरूरत नहीं किसी से, यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ राजनीतिक दृष्टि से। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस ही उठाइए, राजनीति दृष्टि से। ठीक है, इस प्रकार से अपने हिसाब से सेंटेंस जोड़ के राजनीतिक दृष्टि से जो है काफ़ी लोगों का मदद किया है, ऐसे। ठीक है, मदद किया है। ठीक है,
ऐसे सेंटेंस बनाइए और बढ़िया से लिखते 2-3 लाइन आप जब लिखना शुरू करेंगे ना तो आपके मन में कुछ और आइडिया आएगा, कुछ और आप लिखेंगे, अपनी इच्छा से और लिख पाएंगे। शुरुआत तो करिए दोस्तों, पहले शुरुआत ही नहीं करते हैं, कहते हैं हमें आता ही नहीं है, पहले कोशिश तो करिए एक बार, कोशिश करने में कभी हार नहीं होती, कोशिश तो करिए एक बार। ऐसे ही दोस्तों आप इन क्वेश्चन को भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है साझी संपदा संसाधन का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो साझी संपदा संसाधन आपका हेडिंग बन जाएगा पहला पॉइंट। 3+2 पूछा गया है तो 3 नंबर में आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसका परिभाषा। फिर 2 नंबर में आपको उदाहरण भी लिखना है, तो उसमें कैसे लिखेंगे कॉपी में, सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे साझी संपदा संसाधन, ठीक है, ये हो जाएगा। ये बना लिखने के बाद इसमें लिखेंगे क्या, देखिए लिखा है यहाँ पे साझी। साझी समझ में आता कि नहीं आता है? साझी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हो साझा हो। जैसे आपका मोबाइल है, आपने कहा कि भाई अपने दोस्त से कहा आपने कि यार मुझे कुछ पैसा दे दो, मुझे जो है मोबाइल लेना है। तो आपके दोस्त ने कहा कि ऐसा काम करते हैं 5,000 तुम मिला दो, 5,000 हम मिला देते हैं और दोनों मिला के ले लेते हैं और 6 महीना तुम चलाना, 6 महीना हम चलाएंगे। तो मोबाइल क्या हो गया, साझा हो गया। साझा का मतलब आधा आधा हिस्सा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे साझी का मतलब होता है कि सबका हो, यानी कोई न कोई इसमें मालिक और होता है, ठीक है, सब जो है मालिक होते हैं, कोई एक मालिक नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है संसाधन, यानी कोई ऐसी संपदा, कोई ऐसी संसाधन है जिसमें कोई एक मालिक नहीं होता है, कई सारे मालिक होते हैं। अब उसमें सभी समाज का हक होता है, सभी समाज के लोग उस संसाधन का उपयोग करते हैं, उसे साझी संपदा संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे तालाब है गांव का, एक जो है चारागाह है, या गांव का जो रोड होगा, ठीक है, या कोई भी रोड हो गया हो, ठीक है, या फिर जो हमारी इन्वायरमेंट है, जो वायु है, जो सांस लेते हैं, तो वायु तो उस पर किसी का हक तो है नहीं, वायु सब लोग ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से आप उदाहरण लिख सकते हैं, पूरा बढ़िया नंबर आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इन सबको भी अपने सेंटेंस बना के लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका लघुत्तरी यहाँ पे सेकंड शुरू होगा, इसको भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले अपने कॉपी में लघुत्तरी सेकंड, ठीक है, प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 27, सोवियत संघ के विघटन के 3 परिणाम बताना है, तो 3 परिणाम बताएंगे। इसको भी आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए क्वेश्चन आपको लिखना है कि सोवियत संघ के विघटन के 3 परिणाम बताइए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2+2+2 6 नंबर का प्रश्न है, एक पेज में पूरा आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पेज भरने का तरीका भी बता रहा हूँ, सही तरीके से आंसर लिखने का तरीका भी बता रहा हूँ। एग्जामिनर खुश होकर नंबर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, लघु उत्तरीय प्रश्न द्वितीय, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, सोवियत संघ के विघटन के 3 परिणाम। तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना लीजिए, छोटा सा डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपको इसमें कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे लास्ट में देखिए लिखा है परिणाम। परिणाम आप जब अपना पेपर दे लेंगे इसके बाद आपका परिणाम आएगा, आपका रिजल्ट आएगा मतलब, ठीक है। तो परिणाम जब आएगा जब आप अपने कॉपी में जैसा किए होंगे वैसा परिणाम आएगा। तो यहाँ पे 3 परिणाम आप लिख सकते हैं। तो आप अपने रिजल्ट को सोचिए एक बार कि आप जैसा कॉपी में करेंगे वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। तो ऐसे सोवियत संघ में कुछ हुआ होगा जिसके कारण 3 परिणाम निकलकर सामने आए हैं, ठीक है। तो सोवियत जो संघ है, संघ का मतलब यहाँ पे होता है एक गुट समूह हो जाएगा। यहाँ पे सोवियत संघ है तो इस गुट में इसका मतलब कई लोग शामिल होंगे, ठीक है, कई लोग शामिल होंगे। तो क्या हो गया, अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे पहला आप ले सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन, पहला हेडिंग तो आपके यहीं से बन जाएगा सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहला हेडिंग बना लेंगे सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। यहां से पहला हेडिंग तो आपका यहीं से बन जाएगा विघटन, ठीक है। जब इसके बारे में व्याख्या करेंगे तभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। अब दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, दूसरा हेडिंग लिखेंगे कि इसमें जब इसका विघटन हो गया तो इसमें एक नई शक्ति बनकर सामने, तो दूसरा आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, एक नया देश या नया महाशक्ति का उदय हुआ, ठीक है, नया महाशक्ति का उदय हुआ, ठीक है। उदय में आप जैसे यूएसए यानी अमेरिका का उदय हुआ था, ठीक है, ये हो जाएगा। तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे,
तीसरे पॉइंट में परिणाम क्या निकल कर आया कि इसमें जो है जब इसका विघटन हो गया, जब अलग अलग हो गए, एक नया महाशक्ति बनकर उभरा, तो यहाँ पे जो पूंजीवाद था वो खत्म हो गया, समाज जो था समाजवाद वो खत्म हो गया, और फिर लोग किसकी तरफ बढ़े, पूंजीवाद की तरफ बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूंजीवाद की तरफ जो है इनका झुकाव हुआ। तो ये सेंटेंस जो है आपका 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आप यहाँ एक हेडिंग डालेंगे, ठीक है, पहला वाला, और उसमें लिखेंगे आप लोग। जब इसके बारे में थोड़ा सा 2-2 लाइन लिखेंगे तब जाके ये पूरा क्लियर होगा, तब जाके पूरा बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। सोवियत संघ का विघटन, ठीक है, इस प्रकार से ये सेंटेंस आपका हो जाएगा। अब इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखेंगे, तो उसमें लिखेंगे कि सोवियत संघ का विघटन का मतलब अलग अलग होना। जब लिखेंगे जब सोवियत संघ अलग हो गया, ठीक है, या बट गया, सोवियत संघ कई देशों में लिख सकते हैं यहाँ पे, कई देशों में, ठीक है, कई देशों में बट गया, ठीक है, बट गया तो, ठीक है, बट गया तो इसका जो है क्या हो गया, बट गया तो सोवियत संघ जो है, सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ एकमात्र देश बना, एकमात्र देश रह गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, देश रह गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दीजिए, थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, कुछ ना कुछ बना के लिखिए दोस्तों, बस इतना मैं कहना चाह रहा हूँ, कुछ ना कुछ बना के लिखिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दूसरे में लिख सकते हैं, ऐसे तीसरे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे दोस्तों आप इसके बारे में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ ना कुछ बना के आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिखने का प्रयास करेंगे तो कुछ ना कुछ आपका काम हो ही जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो बढ़िया नंबर लाने लायक है वो ये है कि जैसे यहाँ पे दिया है कि भारत और चीन के संबंध के मुख्य आधार सीमा बात का व्यापार के कथन की समीक्षा कीजिए। 8 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। 8 नंबर लाने के लिए अपनी कॉपी में सबसे पहले यहाँ पे आप जैसे भारत चीन दिया है तो भारत चीन का थोड़ा सा आप मैप बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप दिखा देते हैं। ठीक है, भारत और जो है चीन का एक आप यहाँ पे मैप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल, पहले प्रश्नोत्तर नंबर आप लिख लेंगे, इसके बाद जो है, ठीक है, तब आप जो है लिखना शुरू करेंगे। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे ऐसे समथिंग इस प्रकार से जो है आप मैप बना लेंगे। ठीक है, अगर आपको आता है थोड़ा बहुत तो आप इस प्रकार से जो है बना लेंगे। ठीक है, पूरा नहीं बनाना, बस इतना बना लीजिए। इसके बाद जो है नीचे इधर आइए, इसको ऐसे इस प्रकार से समथिंग खींच दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से इसको नेपाल वाला हिस्सा बना के फिर यहाँ पे सिक्किम बना देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे भूटान हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे ये आपका हो जाएगा एरिया, इस प्रकार से जो है ऐसे बना के, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे बना देंगे तो समथिंग कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक बन जाएगा। इतना बनने के बाद जो है आप यहाँ पे जो ऊपर देखिए यहाँ पे चीन है, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए चीन। ठीक है, ये चीन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो राज्य है भारत का, इसको बोलते हैं सिक्किम। ठीक है, ये सिक्किम राज्य है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य हो जाएगा। और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका जो यहाँ पे राज्य है भारत का वह है उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा। यहाँ पे जो भारत का राज्य है वो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये लद्दाख है। ठीक है, ये लद्दाख है। इस प्रकार से आप यहाँ पे लद्दाख भर देंगे। अगर आप इतना कर दिए, मैं सच दोस्तों बता रहा हूँ कि एग्जामिनर पूरा 8 में 8 नंबर देगा। अब यहाँ पे आप ले सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में विवाद होता रहता है व्यापार को लेकर, या फिर जो है देश को सीमा को लेकर। ठीक है, ऐसे बना के सेंटेंस अपने शब्दों में बयां करिए। शुरुआत तो पहले करिए आप। इस प्रकार से अगर आप लिख देते हैं, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, आपको 100% पूरा नंबर मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन के यहाँ पे लिखना शुरुआत करेंगे। जैसे यहाँ पे दिखा है इसमें से दोनों में से कोई एक करना हो, आप ये कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि इसमें दोनों में से कोई आपको एक करना है, दोनों में से कोई एक करना होगा। यहाँ पे लिखा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, भारत में उस समय क्या स्थिति थी, तो भारत का छोटा सा मैप बना दीजिए, उसके बारे में थोड़ा लिख दीजिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे है कि स्वतंत्र भारत के जो है समक्ष क्या चुनौतियाँ थी, जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे क्या क्या चुनौतियाँ थी। तो अच्छे से थोड़ा नंबर लाने के लिए थोड़ा सा कुछ अलग लिखिए, कॉपी को यूनिक तरीके से लिखिए, तब जाके पूरा नंबर आपको मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरे कॉपी को आप सॉल्व करिएगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, बस एक बार समझ कर अपने शब्दों में उसे बयां करिएगा। पूरा क्वेश्चन लिख कर आइए दोस्तों, छोड़कर मत आइएगा, बस कुछ ना कुछ लिख कर आइए। बस मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको में आया होगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।